प्री में तो सारे आ रहे थे। हाँ आप सीधे मेंस में, ये मेंस के लिए आपको क्या है? हाँ एग्जाम चल रहे थे। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये तो हैंड आउट नंबर है, क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी और आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कौन से क्वेश्चन मिलेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स वाले। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की रिलेशन होती है। कैसे होती है? 3 वेरिएबल्स की क्या होती है? रिलेशन होती है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स और 3 वेरिएबल्स की क्या होती है? रिलेशंस होती है आपके पास। तो ये 2 मेजर टाइप हैं और प्लस क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड हो जाते हैं। क्वेश्चन बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपको वेरिएशन दिखेंगे, है ना। जनरली आपको अभी तक 2 वेरिएबल्स मिलता था, अब आपको कैसा मिलेगा? 3 वेरिएबल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप मुझे बताइएगा, अभी इस क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के कितने टाइप्स देखे? 6 टाइप्स के क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन जो पहला टाइप था, टाइप 1 था, वो कैसा था? वेरिएशन बेस्ड था। कैसा था? और उस वेरिएशन बेस्ड में आपके पास क्या था? m1d1 इज इक्वल टू, और ये चीज किसको डिफाइन करता था? क्वांटिटी ऑफ वर्क को। ये किसको डिफाइन करता था? क्वांटिटी ऑफ वर्क को। अब यहां से अगर हम लोग इसी में इसका सेकेंड वेरिएशन देखें तो ये क्या था? m1d1 h1, और ये क्या था? m2d2 h2। तो ये भी चीज क्या दिखाता था? क्वांटिटी ऑफ वर्क को ही डिफाइन करता था। और फिर एक हमारे पास, अब यहाँ पर आप ये समझिएगा कि अगेन अगर हम लोग यहाँ पर तीसरा देखते थे m1d1 h1 और ये m2d2 h2, और ये यहाँ पे क्या आएगा? w1, और ये क्या आएगा? अब यहाँ पर ये हो गया हिसाब किताब। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने 3 वेरिएशन दे दिए थे ऑलरेडी। किसमें दे दिए थे? प्री में। ठीक है, तो मेंस में अब नया वेरिएशन आपके सामने क्या आएगा? यहाँ पर अब आपके पास नया वेरिएशन ये आएगा कि m1d1 h1 by w1। तो ये बंद करना गेट, और m2d2 h2 by w2। ये आपके पास 2 वेरिएशंस है। ठीक है, अब आपको एक बात मुझे बताइएगा, ये सब चीजें जो डिराइव्ड हुए आई कहां से हैं? आई तो वेरिएशन से ही है ना। इसके पीछे में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वेरिएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि यार मैन और डेज में क्या रिलेशन है, आप बोलोगे इनवर्स है। जितने डेज बढ़ाएंगे मैन उतने कम चाहिए, है ना। और मैन अगर आपने बढ़ा दिए तो डेज कम लगेंगे, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? वेरिएशन। इसी वजह से ये कैसे आते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं, m1d, है ना। इसीलिए किस फॉर्म में आते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं। अच्छा, और देखिए मैन और वर्क में कैसा रिलेशन? मैन और वर्क में ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, इसी वजह से ये किस में आते हैं? रेशियो फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं? रेशियो के फॉर्म में आते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अब मैं लास्ट पॉइंट आपसे जोड़ना चाहता हूं। इसी तरीके से अगर आप मैन, ठीक है, एफिशिएंसी में रिलेशन देखेंगे, किसमें देखेंगे? मैन और एफिशिएंसी में रिलेशन देखेंगे, तो ये रिलेशनशिप कैसा आना चाहिए? इनवर्स आना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्या कि डेज और एफिशिएंसी तो वैसे भी कैसे रिलेटेड थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो इसका मतलब है अगर मैं एफिशिएंसी की भी बात करूं, किसकी बात करूं? एफिशिएंसी की। ठीक है, तो एफिशिएंसी भी यहाँ पर एक फैक्टर होगी जो बेसिकली कैसा आएगा? इनवर्स में आएगा। इनवर्स में आने के लिए से फिर से किसके साथ? डेज के साथ कैसा आएगा? प्रोडक्ट में आएगा। किसमें आएगा? प्रोडक्ट में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हाँ इनवर्स होगा बिल्कुल। आपको अगर 10 आदमी है, ठीक है, वो 2 ही लड्डू खा रहे हैं, ठीक है, तो अब आपके पास 5 आदमी है लेकिन वो 4 लड्डू खाते हैं, तो कैसा रिलेशन है? आदमी कम, एफिशिएंसी ज्यादा, इनवर्स रिलेशन। अब मेरी बात समझिएगा, 10 आदमी कितने लड्डू? 2 लड्डू। लड्डू कितने खा लिए?
कितने खाए? हाँ 10 आदमी 2 लड्डू, कितने लड्डू खाए? 20। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। अब यहीं पे मैं 5 आदमी ऐसे लेके आ रहा हूँ जो कि 4 लड्डू खाते हैं, हर्षित को बुलाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, भूपेंद्र को बुलाऊंगा, तो लोग ज्यादा लड्डू खाते हैं, ठीक है। तो अगेन अब क्या होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे? 4। तो अब क्या हो जाएगा, 5 लोग चाहिए होंगे 20 काम खत्म करने के लिए। तो क्या हुआ, आपने m को क्या किया, घटा दिया, जब e को क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया सर, क्योंकि वो रिलेशन से सेटिस्फाई नहीं होता ना, क्योंकि मैन और डेज सर इनवर्स रिलेशन है एफिशिएंसी में, तो उस हिसाब से सर मैन और डेज डायरेक्ट नहीं, आप इंडिविजुअल किसी को भी पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़िए, सबको मत जोड़िए। आप मैन के साथ या तो एफिशिएंसी लीजिए, मैन के साथ या तो आप ले लीजिए डेज के साथ ले लीजिए एफिशिएंसी, किसी एक का रिलेशन बनाइए, तो वो आपस में कैसे आएंगे, इनवर्स। एफिशिएंसी भी मैन के साथ क्या है, इनवर्स है, और डेज भी मैन के साथ क्या है, इनवर्स है, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो सीधे सीधे एक रिलेशनशिप यहाँ से ये बन गया E1 और यहाँ से क्या बन गया, E2। तो इसका मतलब है ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन अब आपके मेंस में वो टच करेगा। ये रिलेशन समझ में आ गया? अरे यस या नो? ठीक है। तो अब वापस आइए यहाँ पर, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए, देखिए ध्यान से। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है, अगर केवल अकेला क्वेश्चन है तो स्टार मार्क है, और ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है तो डबल स्टार, ठीक है। ये हैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन, स्टार लगा है नहीं लगा है, सब एग्जाम के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, इस वाली लाइन को जरा डिकोड करते हैं, इस वाली लाइन को जरा डिकोड करते हैं, इस वाली लाइन को। 4 men of first group can as much as work in 4 hours. 2 men of the second group in 2 hours. अब आप देखिए, अब आप ये ग्रुप का रिलेशनशिप बना देना, फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड ग्रुप के साथ, ठीक है। तो अब यहां से क्या समझ में आ रहा है, ये एक तरीके से ग्रुप 1 का मैन है और ये ग्रुप 2 का मैन है। तो ये चीज क्या दे रहा है आपको, एक तरीके से एफिशिएंसी दे। अरे हाँ या ना, 4 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप 4 घंटे में इतना काम करते हैं, एज 2 मैन ऑफ द सेकंड ग्रुप जितना वो 2 घंटे में काम करते हैं, ठीक है। तो इससे आपने एक एफिशिएंसी बनाई, 2 मैन्स की क्या एफिशिएंसी बन रही है, ठीक है। अब आ जाइए, अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें M1 D1 H1 E1, ठीक है, और बाई W1 और M2 D2 H2 बाई E2 बाई W2, तो कितने ग्रुप के मैन है, 75, ठीक है। कितने आवर्स वर्क कर रहे हैं, 6 आवर्स, कितने दिन में, 16, 6 आवर्स, ठीक है। और कितने पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं, 1 वर्क, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन अनदर ग्रुप, अनदर ग्रुप को हम लोग ले लेते हैं, कितने मैन है, 60 मैन है, वर्किंग कितना कर रहे हैं, 10 आवर्स, और D2 मुझे अननोन है, अभी E2 के लिए बात मैंने नहीं डाली है, कैन डू ट्वाइस द वर्क, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे चेक करिए क्या लिख पाएंगे आप यहाँ पे, ये एफिशिएंसी एक तरीके से ये ग्रुप फर्स्ट की है, ये ग्रुप सेकेंड की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगेन मान लो आपने E1 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, E2, ठीक है। अब मुझे आप बताइए E1 E2 में आप क्या लिखेंगे, सर E2 4 होगा और E1 1 होगा, 1:4 का रेशियो होगा ना। हाँ ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला मैन है, ये दूसरा मैन है, दूसरे ग्रुप का मैन है, और ये कितना आएगा, 1:4, तो 4 वाला ज्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब इसके सामने 4x लिख सकते हैं, है ना, और इसके सामने x लिख सकते हैं, इसके सामने 4x। ये जस्ट दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप जानते हो x से x कैंसिल हो जाना, वो रेशियो भी लग सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम, और इसको अब आप देखिएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, 10 तो ये 20, तो हमारे पास यहाँ D2,
तो ये है 75, ये है 16 और नीचे आएगा 10 इंटू 2। यही आ रहा है। तो 5 से 2 टाइम 5 से 2 टाइम और ये 15 हो जाएगा, और 5 से 2 टाइम और ये 3 हो जाएगा, और कहाँ रह गया कहानी, अच्छा ये बच गई। तो ये 8 हो गया, तो ये यहाँ से 2 हो गया, तो ये 6 आ गया, राइट। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट। आप देखो यहाँ पर इसमें एक नई चीज उसने डाली, एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन भी आपका एसबीआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क इसमें नहीं है। ठीक है, तो आई होप की ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो यहाँ से उसने एफिशिएंसी का हिसाब किताब दिया, ग्रुप 1 की मैन की एफिशिएंसी, ग्रुप 2 की मैन की एफिशिएंसी। ये मैन नहीं है, नंबर ऑफ मैन, ये एफिशिएंसी है उनकी, है ना। तो यहाँ पे 6 डेज आ गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया पिछले वाला? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Ganesh can do a piece of work in 45 days. अब आप जानते हो ये चीज और कुछ नहीं है, ये चीज 2/7 है, 1/7 is 14.28, तो 28.56 is 2/7। तो अब यहाँ पर देखेंगे अरुण और गणेश। गणेश अगर 1 है तो अरुण मोर है, कितना मोर है? 2/7 मोर है, तो इट इज 9/7 ऑफ 1, और इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 9, इट इज 7। मैंने मोर का हिसाब किताब बोला था, वो 100% है, तो ये भी 100% है, तो ये 100% से कितना जाता है? 28.56, तो 128.56। बट वो डेसिमल में ऐसा लिखेंगे नहीं, हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे क्योंकि डेसिमल में परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं वर्क। वर्क कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि उसने गणेश को बताया कि पूरा काम 45 दिन में कर सकता है। वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, और वर्क क्योंकि रेट गणेश का ले रहे हैं तो टाइम भी गणेश का लेना पड़ेगा। रेट गणेश का है 7 इंटू 45। इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहां पर अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है। 45 इंटू 7, कोई भला आदमी बताएगा कितना आएगा? जल्दी बोलो। 135 माइनस कर दो 450 में, है ना? 315 वर्क आ गया, राइट। अब आगे इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग में अरुण, है ना। अल्टरनेट डेज में ये काम कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, तो ये अरुण आएगा, है ना, सबसे पहले, और उसके बाद फिर आपके पास गणेश आएगा। तो यहाँ पर अरुण गणेश, तो आप जानते हो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे निपटाना है। ठीक है, तो अरुण काम करता है जब वो आता है तो 9 यूनिट का, और गणेश करता है 7 का। 9 और 7 मिला के होता है 16 यूनिट। लेकिन जब ये 16 यूनिट करते हैं काम, उतनी देर में कितने दिन निकल जाते हैं? 2 दिन निकल जाते हैं, 2 डे। ठीक है, तो 16 यूनिट 2 दिन में निकल जाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास टोटल वर्क है 315, और उसको आप 16 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर आपके पास जो भी बनता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ पैटर्न। और आप जानते हो नंबर ऑफ पैटर्न, यहाँ पर पैटर्न साइज, पैटर्न कितने डेज का है? 2 दिन का है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ डेज देंगे। क्या आएगा? नंबर ऑफ डेज। लेकिन क्योंकि यहाँ रिमाइंडर आएगा तो आपको मैनुअल भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको ये वाली कहानी समझा रखी है एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार देख लो। यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं पैटर्न के वर्क से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न आते हैं, कितने पैटर्न बने, क्योंकि एक पैटर्न 2 दिन का है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। बट यहाँ पे उस केस में रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमें फिर मैनुअली उस चीज को जितना बचता है उसको कैलकुलेट करना होता है, राइट। तो आइए सब, यहाँ पे 315 है और इसको डिवाइड कर रहे हैं 16 से, तो 1 ही टाइम जाएगा 16, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास? 15, 5 कैरी करेंगे 9 है ना, तो 9 टाइम जाएगा 140, तो ये कितना बच रहा है? 11 बच रहा है। तो 11, अब आपके पास यूनिट ये रिमेनिंग आ गई। अब आप रिमेनिंग, अब 11 इंटू 2 आपको करना है, क्योंकि नंबर ऑफ पैटर्न 19 है, तो 38 डेज तो आपके हो चुके हैं।
लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं है ना? दिन तो 38 निकल चुके हैं, बस काम अभी नहीं खत्म है। 11 यूनिट में से 9 यूनिट अर्न करने के लिए आएगा, 9 यूनिट। तो अब यहाँ पे देखो 9 यूनिट ये करने के लिए आएगा, तो यहाँ पर 9 यूनिट जैसे ही ये काम करेगा तो अब आपके पास 2 यूनिट का काम बच जाएगा। और आप जानते भी हो एक दिन निकल चुका है, तो कितने डेज हो चुके हैं? 39 डेज। ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है, टिक करो, क्योंकि एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये भी एसबीआई का क्वेश्चन है मेंस का। क्यों मेरी बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि ये बात सभी को क्लियर है, ठीक है। तो उसने तुम्हें फिर से कहाँ उलझाया? मोर एफिशिएंसी में उलझाया। मैंने आपको पहले भी बोला है, एक बार फिर से बोलता हूँ, जब भी एफिशिएंसी गिवन होगी वर्क खुद से अज्यूम नहीं करेंगे, वर्क को एफिशिएंसी से ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी गिवन थी तो वर्क ना एलसीएम से लेना है ना वर्क को 1 मानना है, वर्क को उसी एफिशिएंसी से ही बनाना पड़ेगा। डन है? चलें आगे। सो दैट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं मेंस में क्वेश्चन ऐसे भी नहीं बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट थोड़े से 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के पूछ रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम का, तो आप सबसे पहले वर्क मानेंगे एलसीएम, है ना। क्यों मानेंगे भाई? पूरा काम 12 दिन में, पूरा काम 15 दिन में, पूरा काम 20 दिन में, है ना। तो इसका मतलब है 12, 15 और 20 का तो सीधा सीधा निकालना भी नहीं है, 60 यूनिट का वर्क आ जाएगा। इससे आपका रेट आ जाएगा एल का, रेट आ जाएगा एम का, और रेट आ जाएगा किसका? एन का। आप जानते हो रेट इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो अब आप जानते हो 60 को डिवाइड करेंगे 12 से 5, 60 को 15 से 4, 60 को 20 से 3, तो ये आपके पास आ गया। दे वर्क ऑन रोटेशन बेसिस। अब वो रोटेशन बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं एल के साथ, एल आ रहा है पहले दिन, फिर उसके बाद कौन आ रहा है? एम, फिर कौन आ रहा है? एन, ठीक है। इस तरीके से अब आपको पता है ये पैटर्न बनेगा। अब ये पैटर्न 1 दिन का है या 3 दिन का है? 3 दिन का है। और इस पैटर्न में 5, 4 और 3, तो इसका मतलब है तो ये आपके पास 12 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गए। आपने वही कसमें खाई हैं कि आप टोटल वर्क को पैटर्न के वर्क से डिवाइड करेंगे, इधर नंबर ऑफ पैटर्न आएंगे, उस नंबर ऑफ पैटर्न को देखेंगे कि एक पैटर्न कितने दिन का है। यहाँ पर एक पैटर्न 3 दिन का है, तो 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया तो यही टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो अब वापस से देख लेते हैं। टोटल वर्क तो हमारे पास 60 था, हमारे पास जो वर्क आ रहा है पैटर्न का वो आ रहा है 12, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल आ रहा है 60, रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं, जिसमें रिमाइंडर बच जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें नहीं बच रहा है, लेकिन है ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन। 5 और 3 तो 15 हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है, ठीक है। चले आगे। कितने पैटर्न आए? 5 पैटर्न है, मतलब ये एलएमएन 5 बार आएंगे, हर बार आएंगे 12 यूनिट का काम करके जाएंगे, तो पूरे 60 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास कोई भी बचा हुआ काम नहीं बच रहा है, केवल 5 पैटर्न में हो रहा है, और हर पैटर्न 3 दिन का है, तो 15 डेज लग रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये रूल बिल्कुल हमेशा हर जगह काम करेगा, ठीक है। वापस आइए, ये क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स था, ये स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ए और बी पूरा काम 20 और 30 दिन में करते हैं, ठीक है। आपको साफ साफ इशारा आ रहा है पूरा काम मतलब एलसीएम लेना है, पूरा काम मतलब एलसीएम लेना है ना, वर्क एज्यूम करना है। और यहाँ पे सी भी है, तो सी को भी कंसिडरेशन में लो, तो 20, 30, 40 है ना। तो यहाँ पर एलसीएम किसका आएगा? 20 है ना, तो ये कितना बैठेगा एलसीएम? 20, 30, साफ साफ दिख रहा है ना। 120 से जाएंगे, 60 से 40 नहीं जाएगा दोस्त, ठीक है। होश में हो, ठीक है। हाँ, अब आप मैनेजर बनने जा रहे हो मई जून में, ये मान के चलो, ऐसी बातें करनी है जो कि मैनेजर बोलते हैं, पब्लिक स्पीच में कोई भी गलत बात नहीं बोलनी, ठीक है। चलो, कुछ लोग तो अनसुईया और वो क्या नाम है, कनिष्का, क्या
उन्नति। हाँ अभी वो लोग सो के उठी होंगे, उनको लगा सर मैं लेट जाऊंगी तो सर डांटेंगे, अभी तो उनकी सब गुड मॉर्निंग हुई होगी। आप कहाँ आज टकरा गए? वो कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त? हाँ कहाँ है? अब भैया उसको कार्ड नहीं आया तो कंफर्म कैसे कर सकता है? और तुम्हारी सहेली वो कहाँ है आजकल? बीमार है मानसी। चलिए ट्राई करिए फटाफट। वेमन रूटीन क्लास से मेल नहीं आ रही है। वेमन हाँ हाँ पूछना है। हाँ। नहीं समझ में आ रही है। इसमें आपके वो काम कंप्लीट हो गया या नहीं? अब ऐसे एग्जाम में भी पूछोगे बताइए साहब। वही तो हद है यार। आ जाइए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, बट ये नेगेटिव वर्क है। ठीक है, इनिशियली ए और बी साथ में काम करते हैं, ठीक है, और फिर सी उसको ज्वाइन करता है। अब सुनना ध्यान से, ऐसे काम को तुम देखो कर कैसे सकते हो। तुम्हें ऐसे वाले केसेस में ऑप्शन ही यूज करने हैं, जो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, वहां पर इतना टाइम नहीं एग्जाम में। तुम ऑप्शन से जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें देखो ये थे फर्स्ट और फोर्थ, तो पहला ऑप्शन तुम्हें 100% ट्राई मारना है, क्योंकि ऐसे वाले केसेस में ऐसे ही वाले ऑप्शन होते हैं जिसमें दो फंस जाते हैं। एग्जाम का ये पैटर्न चल रहा है, समझ लो। हेलो 1965 नहीं रहा, अभी 2026 आ गया, पैटर्न ऑब्जर्व करना जरूरी है। ठीक है, वापस आइए, समझ रही है? ठीक है, कहीं नहीं समझ रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब आप मानोगे 8, अपने आप से मान लोगे 8, ठीक है, और यहाँ पे मानोगे 5 3 5 by 7, तो अब ये देखो कितना बनेगा 35 प्लस 40/7, ये कितना बनेगा 40/7। मैं पहला ऑप्शन ये लूंगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से मेरा 120 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, काम पूरा कंप्लीट होना है। तो यहाँ पर ये चीज सही से क्लियरली दी नहीं है, लेकिन आपको अब दिमाग लगाना है, ठीक है, यही पूछेगा और क्या पूछेगा। ठीक है, इसका मतलब ए बी ने 7 काम किया, ए बी ने काम किया तो 10 यूनिट किया होगा, तो अब 10 यूनिट ए बी कितने दिन तक काम करते हैं मुझे सुनना है आपसे। आपने क्या लिया 8, तो 8 और ये 10, तो ये कितने यूनिट का काम हो गया 80 यूनिट का। अब ए बी सी तीनों आते हैं, ठीक है, आप जानते हो ये काम बिगाड़ने आए हैं, अरे यस या नो, ठीक है, ये क्या आया है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में काम बिगाड़ने के लिए भी आते हैं, ठीक है, अरे हाँ या ना, आगे बहुत अच्छे वादे करते हैं, कहते हैं साहब हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, फिर आपको समझ में आता है कि ये तो कुछ नहीं कर रहे, जो तो एग्जिस्टिंग काम में कोई बिगाड़ रहे, ठीक है, अरे हाँ या ना, ठीक है, फिर क्या होता है, किसी अच्छे नोट पर लोगों को बाय बाय करना होता है, अगर वो सच में अच्छे लोग हैं तो वो सही में चले आते हैं, नहीं तो फिर वो लौट के आते हैं घुमा फिर आके आपको परेशान करने के लिए। तुम अच्छे से फील कर रहे हो तुम इसको बहुत बेहतर तरीके से फील कर रहे हो ना। चलो तो 80 यूनिट, और यहाँ पे कितने डेज है 40 × 7, और इनको ये डेज है, अब ये 7, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है कि 120 यूनिट का काम यहाँ पे क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। अगर ये ऑप्शन सही है तो बाकी ऑप्शन ये सब गड़बड़ होंगे। अब मुझे बस केवल फोर्थ को चेक करना है, किसको चेक करना है, फोर्थ ऑप्शन को चेक करना, मतलब ये वाले ऑप्शन को भी चेक करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, ये डेज थे आपके पास और ये क्या थे वर्क था, जो कि वर्क ए बी ने किया और ये वर्क ए बी सी दोनों ने किया, तो इसने 80 किया, इसने 20 किया, 40 किया, तो दोनों ने मिला के। अब वापस आइए, ऑप्शन फोर्थ के हिसाब से ये है 5, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 5, और ये कितने हैं 10। आ जाइए, फाइनल फैसला करने का टाइम है, 5 × 10 कितने यूनिट का काम हो चुका है 50, और इसको डेज आप कितने दे रहे हैं 10, 10 × 7 कितने यूनिट का काम 70, 70 और 50 फिर से कितना होता है 120, तो मैं किस में टिक कर दूंगा, क्लियर है। तो ये बैंक का मेंस का क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स का, क्लियर है, इज इट क्लियर टू यू, अरे हाँ या ना। ऐसे क्वेश्चन प्री में बहुत कम आते हैं, रेयरली कभी पूछा है, लेकिन मेंस में आपको टकराएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्लियर है। चले आगे,
अरे चले आगे। हमने कौन सी चॉइस मार्क की है? 5 की है ना? ठीक है। जो पहले वाली इंफॉर्मेशन है वो और कुछ है कि कुछ और है? Efficiency. हाँ, तो वर्क डन बाई 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू दी वर्क डन बाई 2 वुमेन इन 1 डे। तो ये क्या है? 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। इतनी कहानी के बाद ये बात निकाल एक दिन में। ठीक है। P नंबर ऑफ मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क। अब यहां पर मैन इनटू डेज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। ठीक है, तो यहां पे भी मैन इनटू डेज लेंगे। तो ये क्या था? P नंबर ऑफ मैन, P नंबर ऑफ मैन है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय द Q नंबर ऑफ वुमेन। Q नंबर ऑफ वुमेन है, यहाँ पे Q नंबर ऑफ वुमेन है। ठीक है, और व्हाट कैन बी रेशियो। अभी 1 मिनट रुक जाएंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी भी डालेंगे। क्या डालेंगे? एफिशिएंसी, है ना? इनकी एफिशिएंसी भी आई क्योंकि इनकी एफिशिएंसी भी अलग अलग है। राइट, समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? P नंबर ऑफ मैन, Q नंबर ऑफ वुमेन। अगर इनको D डेज लगते हैं तो इसको कितना लग रहा है? D माइनस 12 ना, 12 डेज कम लगते हैं। किसको? आदमी को। ठीक है, अब बात रहेगी एफिशिएंसी की। अब बात किसकी रहेगी? एफिशिएंसी की। तो मैं यहाँ पे एफिशिएंसी की जगह यहाँ पर एक आदमी, यहाँ पे देखो ध्यान से, आप लिखना चाहोगे तो M/W लिखोगे तो M के सामने 2 आएगा और इसके सामने 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। तो ये ऐसा हो जाएगा। है डन। तो अब आप वो पूछ रहे P2Q। तो P2Q में अगर आप देखोगे तो क्या बचेगा? D 2D माइनस 12, यही तो आएगा। ठीक है सर, D 2D माइनस। तो व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ P2Q? अगेन कुछ नहीं करना, ऑप्शन ही यूज कर सकते हो तुम। तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन है तो तुम्हें ऑप्शन ही यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन तुम्हें ज्यादा यूज करना है। सब ऑप्शन में A है। अगर मैं देखो, हेलो हेलो, तुम्हारा एक दोस्त के सामने ये क्वालिटी है, अच्छा है, यहाँ पे और अच्छा है, यहाँ पे और अच्छा है, यहाँ पे और अच्छा है, तो सबसे पहले उसी दोस्त को चेक कर लो, कहीं ऐसा ना वो बुरा निकले। ठीक है, पता और तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, तो ए को चेक करना कंपलसरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं ए को चेक करूंगा, तो ए के सामने क्या लिखूंगा? 4/5। ये मैंने अभी कौन सा ऑप्शन पिक किया है? ए वाला। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 5D और ये हो जाएगा 8D और ये हो जाएगा 8 × 12, है ना? 8 × 12। इधर आएगा 3D, इधर आएगा 3D, उधर भेजेंगे तो 8 × 12, है ना? इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 से कितने टाइम जाएगा? तो 32। यहाँ पे ये मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि डेज नेगेटिव नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये मेरा पॉसिबिलिटी बन सकती है। और क्या ही कर सकता हूँ? तो ये तो है। अब तुम एग्जाम में बैठे हो, तुम्हें दूसरा ऑप्शन कौन सा? ये देखो, इसको कहते हैं चालाकी दिखाना। तुम दूसरा कौन सा चेक करना चाहोगे? जो मतलब तुम्हें ऑप्शन में, है ना? बताओ, तुम चालाक आदमी हो, तुम्हें कम से कम टाइम में काम करना है। मैनेजर का डिसीजन यही है। हाँ भाई, लोन फाइल भी रखी है और साथ में ये भी देखना है, साथ में कैश का भी डिसीजन लेना है। तो उसके लिए प्रायोरिटाइज करना है कि मेरे को इस दिन में ज्यादा से ज्यादा काम खत्म हो जाए, वो कौन सा डिसीजन लिया जाए। इट इज अ डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ थिंग। बताओ, सी वाले को चेक करेंगे क्योंकि ए था, सी। देखो ये वाला ऑप्शन देखो, इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। ए के साथ डी भी है, ए के साथ, तो यहां पर देख लो ध्यान से, डी को मत चेक करो। किसको चेक कर लो? सी को चेक कर लो या फिर बी को चेक कर लो। अरे यस या नो? अब जानते हो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो अब तुम्हारे लिए ए के साथ सी को चेक कर लेते हैं और सी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला हो जाएगा, है ना? तो ये था कि तुमने चेक एक ही किया लेकिन डिसीजन सारे कंप्लीट हो गए, तो ये तुम्हें बहुत मिलेंगे मेंस में। और यहाँ पे कोई अटक गया तो वो उसको टाइम ज्यादा चला जाएगा। तो इट इज कि क्या डिसीजन ले रहे हो तुम। ठीक है, इसमें सर कम से कम सिर्फ 2 ही
देखो एक तो हमने चेक कर लिया, ए तो है, अब ए के साथ नहीं बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता ए है, बी डी कर रहे हैं और हाँ ए बी एंड डी। बी एंड डी। ठीक है, तो अब आपको मैं वही चीज कह रहा हूँ कि तो यहाँ पर मैंने मान लो सी को चेक कर रहा हूँ, किसको चेक कर रहा हूँ, सी को चेक कर रहा हूँ, तो 2:5 है ना, चेक कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 5D और ये कितना हो जाएगा 4D 4D और 4 into 12 है ना, तो ये हो जाएगा कितना D, और ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव डेज नॉट पॉसिबल है ना। पिताजी पूछे सिलेक्शन निकालने के कितने दिन चाहिए, तुम बोले -120। ठीक है, इसका मतलब पिताजी समझ गए कि इसको सिलेक्शन नहीं निकालना है, बातें बनाना है। ठीक है, कभी आता है कभी नहीं आता, देख लो रेगुलर नहीं है, साथ में भी माहौल ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, डन, चले। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसका मतलब है सी नहीं हो सकता, जब सी नहीं हो सकता तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो अब केवल एक ही ऑप्शन होता है, चेक भी नहीं करना था, इसी इट इज कॉल्ड चालाकी। ठीक है, तो ये हमारे पास चॉइस 4, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ऊपर देखो, ये एक क्वेश्चन होंगे या एक से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ध्यान से देखो, ये कौन से क्वेश्चन होंगे, डबल स्टार वाले, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पर क्या है, अब आप देखो ध्यान से, एक ये क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन है, हो गया। चलो आपको एक बात मैंने पहले भी बताई है, फिर से बता देता हूँ, ट्राई करोगे कभी और, तुम लोगों को मैंने बताई है, अगर आपके पास ए बी, अगर ये 2:3 है, ये क्या है डेज, ये क्या है डेज है ना, नंबर ऑफ डेज ऐसे दे रखा है कि 2:3 नंबर ऑफ डेज है, या फिर मान लो 2:3 नंबर ऑफ डेज है वर्क को कंप्लीट करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसका रेशियो भी 2:3 है, तो इसका कितना हो जाएगा 3:2। ये वाली बात तो हमें बताइए, अरे हाँ या ना। अब वापस आओ, मैं आपको इसी बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हो सकता है 20-30 हो, है ना, 20 डेज में 30 डेज में, तो पहले मैं रेशियो निकालूंगा नंबर ऑफ डेज का, फिर उसको पलट दूंगा, क्लियर। अब मान लो आपके पास यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज आपको देके रखे हैं, ठीक है, ये काम 20 दिन में, ये काम फॉर एग्जांपल 30 दिन में, और ये काम लेटर अज्यूम 50 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो इनका रेशियो निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज का क्या निकालेंगे रेशियो, तो 2, 3 और 5। अब जब आपके पास ये रेशियो आ गया है, अब आपको एफिशिएंसी चाहिए, क्या चाहिए एफिशिएंसी, तो आप इसको क्या करोगे रिवर्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पलट नहीं सकते, दो लोग थे तो आपने पलट दिया था, अरे यस या नो, क्योंकि 1/2 और 1/3 अगर आप लिखते भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते थे, है ना, तो 3:2। बट यहाँ वाले केस में क्योंकि 3 वेरिएबल है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा एलसीएम, तो 15 और 2 एलसीएम कितना आएगा 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी का हिसाब किताब क्या निकलेगा 15:10:6, ठीक है, तो ये आपका एफिशिएंसी निकला, क्लियर है। तो आपके पास अगर 3 है ना, तो आप इनवर्स तो कर दो, बट फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2 थे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पा रहे थे, है ना, 1/2 और 1/3 को 3:2 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, डन।
समझ पा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? ठीक है, तो जवानों यहाँ पे वापस इस क्वेश्चन में आओ। कैपेसिटी और कुछ नहीं होती, एफिशिएंसी होती है ना? किसी की कहना मेरी तो भैया इतनी कैपेसिटी है, मैं 8 ही घंटे पढ़ सकता हूँ, तो उसका एक वो एफिशिएंसी है, ठीक है, पर डे वर्क है, ठीक है। दूसरा कहता भैया मैं तो 2 ही घंटे की कैपेसिटी है, ठीक है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटी कैन बी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, ये एफिशिएंसी एक तरीके से क्या है, एफिशिएंसी। इस चीज को आप एफिशिएंसी ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन में हमेशा आप कैपेसिटी लिख के आएगा, लेकिन आप इसको एफिशिएंसी या रेट ही पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैन वुमेन और क्या है, बॉय, इनकी एक तरीके से आपको एफिशिएंसी दे रख दी है। एफिशिएंसी मतलब यहाँ पर दे दिया है 8:5:4। और आप एक बात जानते हो, जब मैंने एफिशिएंसी का उल्टा करूंगा तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो आएगा, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ डेज का वैल्यू नहीं रेशियो चाहिए, तो आप इसको उल्टा कर दो, 1/8, 1/5 और 1/4, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 से। तो ये कितना आएगा, 5, है ना? तो ये रेशियो आ गया, नंबर ऑफ डेज का रेशियो है ये। अब आप आगे बढ़ेंगे, इन डूइंग द वर्क अलोन बॉय टेक्स 8 more than days than the woman। अब देखो ध्यान से, वुमेन कितना टाइम ले रही है, इसको अगर मैं वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो 5x 8x 10x, वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो देखो वुमेन यहाँ पर इसके हिसाब से कितना दिन कम ले रही है, 2x, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कितने दिन कम ले रही है, 8 more days बॉयज को लग रहे हैं, है ना? बॉय को कितने डेज लग रहे हैं, 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई है, 4 आ गई। और x की वैल्यू 4 आती ही यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, है ना? नंबर ऑफ डेज जो एक्चुअल है वो आ जाएंगे। तो 8 × 5 20, 8 × 4 8 × 10। अरे हाँ या ना? अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये अलग ज्यादा नंबर ऑफ बॉयज होंगे ना? कहाँ पर, हाँ 40, सॉरी 40, क्लियर है? तो यहां से अब आप देख लीजिए, यहां तक पूरा क्वेश्चन डिकोड हो गया है, आपके पास नंबर ऑफ डेज भी आ चुके हैं। 5 men 8 women 10 boys वर्क। तो अब यहाँ पे एक ग्रुप है 5 men 8 women 10 boys का, ये ग्रुप, ये तो एक तरीके से M है, और हम लोग जानते हैं इनका एफिशिएंसी रेट जानते हैं। तो अब एक काम कर लो ना, इसको देखो, ये 8 काम करता है, ये 5 करता है, ये 4 करता है। तो 8 ये M की जगह इसका कैपेसिटी कितना है एक दिन में काम करने का, 8। इसका कितना है 5, और इसका कितना है 4। तो इसको सम कर लीजिए, ये 40, ये भी 40 और वो भी 40, तो ये कितना हुआ 120 हुआ, है ना? और ये 120 कितने दिन में कर रहा है, हाफ अ डे। हाँ, तो हाफ अ डे में कर रहा है ना? तो इसने इसका मतलब ये इसका आधा काम किया होगा, ये तो पूरे, ये अगर एक दिन के लिए करते तो इतना काम करते, तो अगर हाफ डे के लिए करेंगे तो ये 60 यूनिट काम कंप्लीट कर पाएंगे, ये पूरा ग्रुप 60 यूनिट का काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क जो बचा है 60 यूनिट, और रिमेनिंग वर्क आपने, वर्क अभी हम लोगों ने नहीं माना है ना, वर्क आप यहाँ से मान सकते हो, ये नंबर ऑफ डेज आ गए ना सबके इंडिविजुअल, तो वर्क को आप क्या मानोगे दोस्तों, वर्क को क्या मानोगे? देखो इन दोनों का कितना आ रहा है 40, तो 32 और 40 का ये 160 यूनिट्स नहीं लेंगे सबका इसमें। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर आप 8 से करेंगे तो कितने टाइम, 4 टाइम, और 8 से करेंगे तो 5 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 160 यूनिट आ जाएगा। ये आपके पास वर्क है, टोटल वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है 160 यूनिट का। आप मेरी समझ गए ना, 2 को पकड़ो,
फिर इन दो को पकड़ो अगर एलसीएम में दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, अब वापस आइए, 160 में से 60 यूनिट तो इसने कर दिया इस वाले ग्रुप ने, अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 100 यूनिट का। अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब है 100 यूनिट का काम बचा है। कितने यूनिट का काम बचा है 100 यूनिट। अब 100 यूनिट का काम करवा किससे रहा है 5 मैन और 10 बॉयज से। अब बताओ 100 यूनिट का काम बचा है 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 8 ना, और कितने बॉयज 10 बॉयज, और एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो इनसे कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ये x डेज के है, तो ये हो गया 40 प्लस 40 80, x की वैल्यू आ गई 100/80, तो इसको देखेंगे तो ये आएगी 5/4, तो x की वैल्यू है 5/4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दैट इज ऑल अबाउट। क्वेश्चन देखो लेंथी है बट यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे 2, ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट। अब देखिए ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12x डेज, 12x की जगह क्या रखेंगे 12 into 5/4, तो 4 into 3 तो कितना है 15 डेज। देखो इसको आप कैसे पढ़ोगे, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 16x, 16x, x की जगह क्या लिखोगे 5/4, तो ये 4, तो ये कितने डेज लिखेंगे 20 डेज, और वो अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 20 15 60 आ जाएगा। तो रेट ऑफ ए कितना आ जाएगा, रेट ऑफ ए वो 15 लड्डू खाता है 60 लड्डू खाने हैं तो 4, और बी कितना आ जाएगा 20 लड्डू खाता है, लड्डू है 60, तो ये आ जाएगा 3, है ना, 20 डेज में 60 लड्डू खा लेता है। अब यहाँ से ये चीज कितनी बनेगी, अल्टरनेट डेज बोल रहा है, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, तो पहले ए आएगा, फिर कौन आएगा बी आएगा, फिर कौन आएगा ए, फिर बी। तो अब इसका तो हिसाब किताब हम जानते हैं, एक पूरा पैटर्न का वर्क लेंगे, कितना आएगा 7 यूनिट का, और वर्क कितना है 60, तो अब क्या करेंगे 60 को 60 को डिवाइड करेंगे 7 से, 8 टाइम जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो कितनी यूनिट बचेगा 4 यूनिट। अब बताओ 8 और ये डेज कितने हैं 2, तो कितने डेज हो गए 16 डेज। अब काम तो खत्म हो गया है ना, अब 8 बार ए बी आएंगे तो 16 दिन निकल चुके होंगे, 16 दिन में काम खत्म है नहीं, 4 यूनिट बच गया। अब ये 4 यूनिट कौन करेगा आके ए, और ए एक दिन में कितने यूनिट करता है 4 यूनिट, तो उसका 17 दिन लगेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन प्री है, ऊपर वाला क्वेश्चन मेंस है, ठीक है, ये था प्री का क्वेश्चन, अगर ये सीधे सीधे दिया होता तो ये प्री लेवल का क्वेश्चन था, और यहाँ पे उसने तुम्हें एफिशिएंसी उलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं जो बातें जानता हूँ और जो लगा के आया हूँ वही मैंने लगाया है, और कुछ इसके अलावा नहीं लगाया। बात समझ में आ रही है, इससे ऊपर एक डिफिकल्टी लेवल जाता भी नहीं है, ठीक है, और इससे ऊपर है भी नहीं, ठीक है, क्लियर है? अरे हाँ या ना, इसको रिपीट करोगे समझ में आ गया तो तुम बीच पितामह बन गए टाइम एंड वर्क के। रिपीट कर हाँ बोलो हर्षित। 7 क्या नहीं समझ में, 7 पैटर्न वर्क है ना, पहले दिन ए आएगा 4 यूनिट, अगले दिन बी आएगा, तो 4 दिन कितना होता है 7, एक पैटर्न में कितना वर्क कंप्लीट हुआ, ए बी एक पैटर्न है, ए बी एक पैटर्न में 7 वर्क, पैटर्न वर्क को टोटल वर्क से डिवाइड करते हैं, ये पैटर्न का वर्क टोटल वर्क से डिवाइड किया, ये नंबर ऑफ पैटर्न आते हैं, क्या रिमाइंडर बच रहे हैं, हाँ बच रहे हैं, तो 8 पैटर्न है, हर पैटर्न 2 दिन का, तो 16 दिन तो हो चुके हैं, बट काम खत्म हुआ है नहीं, काम बचा है कितना 4, अब कौन आएगा ए आएगा, 7वें दिन ए आएगा और 4 यूनिट वो बची है, तो पूरा 17 दिन लगेगा उसको। ये पूरा फिर से बता दो, एफिशिएंसी का बता दो, ये जो एफिशिएंसी यहाँ पे, हाँ देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो मेरे को पहले से एफिशिएंसी का पता था कि यार एफिशिएंसी और डेज इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। अभी तक आपके सामने डेज देता था तो आप उसको ही क्या करते थे, रेशियो लेते थे, और रेशियो को क्या करते थे आप उसको इनवर्स कर देते थे, बट वो 2 का होता था तो वैसे, 3 का होता था वैसे। आज मुझे आपने क्या दे दी है एफिशिएंसी, क्यों सर आप डेज में कन्वर्ट करो, क्योंकि भैया आगे जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना अगले लाइन, तो उसने इनके डेज में एक रिलेशन बनाया था। हेलो सर ये आपको कैसे आइडिया लग गया, सर मैं तो बहुत मासूम से आदमी, मुझे नहीं लग रहा आइडिया। देखो ये आइडिया तुम्हें लगना चाहिए था, कैसे लगना चाहिए था मैं बताता हूँ, इधर देखो, मैं मान लो ए है, बी है, सी है, अभी देखो तुम्हें समझ में आएगा, देखो आगे आगे सही करो, हाँ सही है, सब दिख रहा है तुम्हें,
अभी साफ कर लो, हम टाइम देते हैं, होगी ठीक, बस चले, चल सकते हैं। अरे हाँ हाँ तो बोलो, ठीक है। अभी फिर से सही कर रही हो, अब एक बार में सही सही कर लो, डिसाइड कर लो। अब सही, देखो मेरे देखते ही तुरंत सही हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ मैडम, यहाँ देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो, ये प्रॉपर्टी की बात करूंगा तुरंत समझ में आएगा तुम्हें। किसकी बात करूंगा? प्रॉपर्टी की। लालची लोग हो ना, क्योंकि तुम सब लोग, देखो प्रॉपर्टी की बात करूंगा, 2:3:5, ठीक है। 2:3, लेट अस अज्यूम, मैं इसको 5 की जगह और ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको ये इशारा दे रहा हूं कि C got 30 lakh more than B। C got 30 lakhs, है ना, ये बात मैंने तुमको जैसे ही बताया, तो तुम्हें तुरंत दिख रहा है C को, इसको वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते 2x 3x या 6x, तो इसको इससे कितने मिले मेरे हिसाब से 3x, बट क्वेश्चन कह रहा है कितने ज्यादा मिले 30 lakhs, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 लाख, इसका मतलब इसको कितने मिले होंगे, है ना। अब देखो आशीष भी बता रहा है इसका आंसर, प्रॉपर्टी दी ना, तुरंत दिमाग लगा रहा है, ठीक है। अब वापस आओ, जब यही बात मैं क्वेश्चन में बोल रहा था यहाँ पर, तो जब इसने इशारा दे दिया तुम्हें, इन डूइंग वर्क अलोन अ बॉय टेक 8 days मोर, तो मुझे इशारा आ चुका है कि भैया बॉय का वर्क निकालना है, मुझे नंबर ऑफ डेज चाहिए, क्योंकि बॉय के डेज में कंपैरिजन दिया हुआ है, तो ये बात छिपी थी वहां पर, तो मुझे वो रेशियो से स्ट्राइक हुआ कि यार मुझे डेज चाहिए होंगे, तो मैंने जो एफिशिएंसी का क्या किया, ये रिवर्स, और रिवर्स करके उसको क्या किया, उसका रेशियो निकाला, और रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट की, फिर तो वही वाली बात आ गई कि 2 का अंतर इसके बराबर, तो इसका अंतर। अभी क्लियर हुआ? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो अगेन, तो दैट इज ऑल अबाउट कि मेरे को ऐसे कोऑर्डिनेशन बनाना था, ठीक है। चले आगे, हमारा कितना आया था इसका, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे, 2 हो गए थे, तो 2 क्वेश्चन कहाँ है इसके, एक तो 6 थे, 6, ये 7, देखो वही क्वेश्चन है ना सेम, क्योंकि वो डबल स्टार वाला क्वेश्चन था जिसमें सेट बेस्ड को क्वेश्चन होते हैं, एक डेटा, कॉमन डेटा और 2 क्वेश्चन। ये देखो ध्यान से, ये आपका वही डेटा है, अरे फिर से पढ़ रहे हैं, ये वही डेटा है, हम कसम से फिर से इसको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे पहली नजर से ही देख रहे हो। अरे हाँ या ना, हेलो भूपेन, जब तुम पहली बार किसी से मिले, उसने तुमसे कुछ वादे किए और फिर बाद में तुम्हारे साथ वादा खिलाफी की, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या बना? जब आज में तुम्हें एक्सपीरियंस बन गया इस चीज का, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे थे नजर आ रहे मुझे। चलो, तो अब मैं अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, हाँ हाँ अभी करना फिर है ना, 12 से 1 के बीच में। अब ये देखो, ये क्या है, 12 इंटू कितना निकला था x, 5/4, तो 4 से ये कितने टाइम 3, तो क्या हो गया, x तो वही है, x तो वही था जो लापता हो गया। आज कहीं पे भी x यूज हो रहा है तो है तो वही कॉन्सेप्ट, जो लापता है वो x है, x तो लापता हो गया, दिक्कत है क्यों भाई? हर्षित के देखो आंखों में आंसू आ गए, आगे बढ़ाए उसने। चलिए हाँ वापस आइए, तो यहाँ पर एक्चुअल में 12x है, तो ये यूज करना है कॉमन डेटा जो था तुम्हारा, ये क्वेश्चन का डेटा नहीं है, x फ्रॉम दी कॉमन डेटा, तो 15 सोल्जर पढ़ोगे इसको, ठीक है। 15 सोल्जर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, 15 सोल्जर है ना, मैन इन 2 days, है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है, इन 24 days, और h
तो कितने आवर्स, 6 आवर्स, ठीक है। अब ये काम था आफ्टर 8 डेज ऑफ वर्क, है ना। तो अब आपको यहां पर ये देखना है, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल वर्क है, एक तरीके से ये चीज क्या है, टोटल वर्क है। ध्यान से देख लो, यही तो है ना टोटल वर्क। अब उसमें से ऐसा नहीं कि काम कंप्लीट हो गया, 15 सोल्जर ने केवल कितने दिन काम किया है, 8 डेज काम किया है, और कितने घंटे काम किया है, ठीक है। नहीं, आफ्टर 6 days of work by 12 soldiers, 15 more soldiers joined them to assist the completing the work with all soldiers working together 2 hours a day। तो हम इसमें कौन सा डे लेंगे, 2 आवर्स लेंगे, क्या लेंगे, ये तो फुल स्टॉप के बाद वाली कहानी। टोटल वर्क आ गया, उसके बाद हम लोग 2 आवर्स का डे लेंगे। 2 आवर्स लेंगे या फिर मैं यहाँ पे पूरे दिन लेंगे, आज नहीं लेंगे, आज 8 दिन के बाद लेंगे। 2 आवर्स का डे वाला लेंगे। यार देखो एक मिनट, ऊपर वो कहानी सुना रहा है कि 15 सोल्जर को पूरा काम खत्म करने में 24 दिन लगते हैं, लेकिन वो अगर 6 घंटे से करे तो टोटल वर्क आ गया। हाँ टोटल वर्क आ गया, बात खत्म हो गई। आगे वाली फुल स्टॉप के बाद वाली कहानी क्या है, 8 दिन का वर्क करते हैं उतने 15 सोल्जर, ठीक है, और 15 सोल्जर उनको और ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 15 सोल्जर काम करते हैं, और वो भी कितने डेज, 8 डेज। मुझे आवर्स अभी नहीं पता है कि कितने घंटे काम करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए 15 और सोल्जर आ जाते हैं। तो 15 तो थे ही, 15 और आ जाते हैं, ठीक है। और वो फिर रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कितने डेज लग रहे हैं, डी डेज, लेकिन अब वो आवर्स के बारे में बता रहा है, कितने आवर्स, ऑल सोल्जर वर्किंग टुगेदर 2 आवर्स। तो ये भी 2 घंटे है, और ये भी कितना है, 2 घंटे है। और ये चीज किसके बराबर होगी, टोटल वर्क की। ये वाली चीज की, क्योंकि ये टोटल वर्क कंप्लीट तो यही वर्क कराना है, 50 इंटू 24 इंटू 6, ठीक है। तो अब आप बताइए, तो करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करो, ये है 15, 24, 6, इधर 15, 8, 2, और ये चीज को फिर बाद में फाइनली तुम्हें क्या करना है, 30 और 2 से डिवाइड करना है ना, और ये आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। तो आ जाओ, इसमें से 15 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, 15 बाहर आ जाएगा, और कुछ बाहर निकाल सकते हो, 8 निकाल लो, 16 निकाल लो, क्या निकाल लो 8 निकाल लूंगा और 2 भी निकाल लूंगा, तो 8 भी बाहर निकाल सकता हूँ, 2 भी बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कितना बचा, 15 पूरा बाहर, ये 8 3 और ये 3, और ये बचा 1, ये है 30, ये है 2, 15 2 से 2 गया, ये बचा 4, और ये है 9 और माइनस 8, 32 डेज, ठीक है। बोलो एक बार चेक कर लेते, 32 है, कितना आ रहा है, 32 है। क्या कह रहे थे आप, वही 6 घंटे जो 8 दिन को काम नहीं सर, 32 कुछ भी मान लो, या फ्यूल स्टॉप की कहानी, वो तो कॉमन कहानी होगी, वो तो टोटल वर्क उसने बताया कि अगर ऐसा करते तो इतने घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले 2 जो केसेस बनाए उसके लिए तो उसने बोला ऑल टुगेदर 2 आवर्स ही काम करना है। ये तो अंग्रेजी है, आप कल मैम से पूछ सकते हैं कि मैम बताइए इसका पैरा का क्या मतलब निकल रहा है, 2 घंटे करेंगे या फिर ऊपर के 6 घंटे करेंगे, मैम कहेंगे 2 घंटे, ठीक है। क्यों, चले आगे, सूर्यांश जी। ये पाइपलाइन सिस्टम्स के क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, डन, चले आगे।
क्लास के बाद बॉर्डर 2 देखने जा रहा हूँ। देखा है। देखा है? मैं हर मूवी को सोचता था कि मैं देख लूँगा, लेकिन वो फिर रही जाती है। तो फिर मैंने आज फाइनली किसी सर को बोल दिया, उन्होंने पहले से टिकट बुक कर दी है, तो मुझे जाना कंपलसरी है। और तुम्हारे साथ जाना तो क्यों आशीष? मैंने सोचा इसी बहाने वो नया वाला मॉल भी देखूंगा, क्या है इस हिसाब से। जो चौक जो है बिल्कुल है। हाँ, उसी में तो नहीं अभी शॉप्स नहीं लगी। शॉप्स नहीं, लेकिन मूवी स्टार्ट हो हाँ गई। मूवी स्टार्ट। आगे बताऊंगा आपको फीडबैक उसका। उसकी तो अभी शायद पार्किंग भी नहीं खुली क्योंकि बाहर ही लगी रहती है गाड़ी। तो देख के आज बता दूंगा साथ। तुम्हारी स्मार्टनेस बढ़ती जा रही है, क्या है? क्या स्मार्टनेस बढ़ रही है स्मार्टनेस क्या मतलब? बढ़ रही है तुम्हारी। किस सेंस में कह रहे हैं आप? मतलब चेहरे पे स्मार्ट होते जा रहे हो तुम, दिन प्रतिदिन चमक बढ़ती जा रही है। क्वेश्चंस आने लगे हैं। चलिए जल्दी से इसको देखिए। पाइप x एंड y कैन फिल 45 60 और z पाइप एम्प्टी कर रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क कर रहा होगा 90 मिनट। आपको मैंने पहले भी बताया, दो को पकड़ो, 90 और 60 को 180 हो जाएगा, और ये 45 वन टाइम और ये 4 टाइम, तो 18 180 आ जाएगा, है ना? तो इसका अगर 180 इसका वर्क आ गया, तो वर्क इज इक्वल टू 180। और इसमें अब लिख लो x और y और z, ये इनका रेट होगा यहाँ पर, और रेट इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो वर्क तो 180 यूनिट का है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 45 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4, और 60 से करोगे तो 3, और इससे 2, -2। ठीक है। हाँ माइनस है क्योंकि ये नेगेटिव वर्क करता है। डन। इफ ऑल 3 पाइप ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि पहले अगर आप देखेंगे एक्स वाई जेड तीनों पाइप ओपन है, एक्स वाई जेड तीनों पाइप ओपन है, और फिर बाद में केवल एक्स वाई होता है, जेड हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कितना यूनिट काम करेगा? 7, और ये कितना यूनिट करेगा? 5, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, आप जैसा कि पहले भी जानते हो कि टोटल वर्क और कुछ नहीं है, 180 यूनिट का है। कितने यूनिट का है? 180 यूनिट का। तो यहाँ पर ये कर रहा है, और 5 मोर मिनट, तो 5 मिनट में ये कितना फिल करेगा? 35। तो 35 यहाँ तक इसने फिल किया है। तो इसका मतलब है जो बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक काम किया है, वो 180 में से 35 माइनस करेंगे, ये कितना बचेगा? 145। और 145 ये पांचों लोग करेंगे, तो ये वर्क है, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, है ना? तो रेट अब यहाँ पर तीनों का है, XYZ, और टाइम भी किसका आएगा? तीनों का। तो रेट तीनों का मिला के 5 है, तो टाइम ऑफ XYZ ट्वेंटी 29 मिनट्स होते, 5 होते तो कितना हो गया? 34। मेंस का क्वेश्चन है ये भी, देख लो। अरे डन है क्या? बताओ कहाँ फंस रहे हो? जैसा बोला गया वैसे करो। माइंड को ना बहुत ज्यादा कुछ आपको शॉर्टकट नहीं याद रखने, आप देख लो, चीजों को समझना अच्छे से, कैलकुलेट जल्दी करना बस। चले आगे भाई लोगों, बताओ कहाँ पे स्टक हो, बताओ। जैसा बोल रहे XYZ ने पहले काम किया, फिर लास्ट में केवल Z हटा दिया जो लीक कर रहा था, है ना? एक तरीके से ये इस तरीके से पाइप था, ये ऐसे था,
और यहाँ पे कोई लीकेज थी, ये जेड पाइप था, लीकेज बाद में रिपेयर हो गई तो केवल एक्स वाई काम कर रहा है, तो उसको 5 मिनट और लगते हैं, बचे हुए टैंक को फिल कर देंगे। क्लियर है? सो दैट इज ऑल अबाउट। तो पहले एक्स वाई जेड तीनों काम कर रहे थे, तो 5 से भर रहे थे, 2 से लीक हो रहा था इसलिए 5 से भर रहे थे, फिर बाद में जब लीक रिपेयर हो गई तो दोनों फिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखो एक बात ध्यान रखना, टैंक की कैपेसिटी और कुछ नहीं होती है, वो वर्क ही होता है। अरे तुम लड्डू खाने को काम समझ रहे हो, टैंक भरने का भी तो काम समझोगे। तो अगेन यहाँ पर ये जो वर्क है ये कुछ और नहीं होती, कैपेसिटी ऑफ टैंक होती है। अब देखो सुनना ध्यान से, वो कैपेसिटी ऑफ वर्क है, लेकिन टैंक के केस में कैपेसिटी ही टोटल वर्क है। टैंक पूरा फिल करना है तो टैंक की जो कैपेसिटी उसको पूरा फिल करना है। तो यहाँ पे टैंक वाले केस में जो कैपेसिटी होती है वो और कुछ नहीं होती है, टैंक की कैपेसिटी वर्क को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है? तो वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक। इसका मतलब ये वर्क पूछ रहा है तो तुम्हें रेट इनटू टाइम चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? रेट इनटू टाइम चाहिए। अरे हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, ये चीज क्या है? ये क्या है? पाइप ए कैन फिल द टैंक, रेट है ना पर घंटे का। अरे पर डे काम करना, पर आवर काम करना, पर मिनट काम करना, ये क्या होता है? रेट होता है। तो एक्चुअल में ये रेट है। आपको रेट निकालना पड़ रहा है या रेट दिया हुआ है? दिया हुआ है। 480 रेट है और 560 रेट है ना? तो ये भाई इतने लीटर, लीटर मतलब यूनिट, इतने आवर्स का वर्क है, ठीक है। और पाइप सी एम्प्टी कर रहा है तो इसका नेगेटिव में लेंगे, कितना है ये? 640, ठीक है। If 3 पाइप ओपन साइमल्टेनियसली तो ऑब्वियसली इसमें कुछ प्लस कुछ माइनस, एबीसी कितना होगा? अरे बताओ यार फटाफट। एबीसी 400 प्लस बोलो। 400 लीटर पर आवर, तीनों मिलके बनेंगे। क्लियर है? If 3 pipes was open simultaneously, empty tank was filled in 15 hours. अब बताओ यहाँ पर तीनों का मिला के पूरा टैंक तो 15 आवर्स में फिल करते हैं। तीनों की कैपेसिटी जो रेट है वो 400 है, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा? 60 और 2 जीरो और है, 6000 है हमारी कैपेसिटी। तो ये बिल्कुल फेमस सेट टाइप का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछता है तो तुम एफिशिएंसी से कहीं कंफ्यूज हो, क्योंकि कैपेसिटी अभी तक तुम एफिशिएंसी बोलते आए हो, लेकिन कैपेसिटी ऑफ टैंक का मतलब ही होता है वर्क, टोटल वर्क। बस ये पाइप एंड सिस्टम में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये छठा टाइप है। तो इसमें आपको कैपेसिटी ऑलवेज रेफर्स टू द टोटल वर्क, ठीक है। और टोटल वर्क पूछा गया है तो आप एज्यूम नहीं कर सकते, उसको निकालना रेट से ही पड़ेगा, एफिशिएंसी से ही पड़ेगा, है ना। अब अपने मन से नहीं मान सकते कि एलसीएम ऑफ अवेलेबल, नहीं। जब आपको वर्क पूछा है और रेट ऑब्वियस दिया है तो रेट को ही यूज करके मैंने बताया है आप हमेशा क्या बनाएंगे? वर्क बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्वियस है, ये आपका हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सब मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं अभी लास्ट 2-3 सालों में। अब बीच में आते हो नहीं आते हो, नहीं आते हो, ये कैसे चल रहा है? ऐसे तू मेरी है, तू मेरी में नहीं है, तू मेरी है, तू मेरी नहीं है, खतरों की खिलाड़ी हो रहे हैं। मैं आज जाऊंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा, क्या चल रहा है? ये लोग कहते हैं सर तबीयत खराब हो रही है तो ऐसा मत मानिए, सच है, ठीक है भैया। ट्राई करते हैं इसको, द रेशियो। अच्छा अगले वीक, इस वीक में ये टाइम एंड वर्क की आज लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आप लोग? हाँ डिसाइड कर लेना, अभी नहीं, लास्ट में जाते हुए पूछेंगे क्वेश्चन। मैंने आपके सामने तभी आप देखेंगे क्वांट लिखा होगा वहाँ पे, सिलेबस सिलेबस
एवरेज वगैरह, एवरेज, मीन। प्रॉफिट एंड लॉस। चलो एक बार डिसाइड कर लेना। आज जो मेन जो डिसाइडर थे, आज 4-5 लोग वो आए नहीं है, तो वो मेरे से डिसाइड करके बताते हैं। जो भी है मुझे बता देना अभी। चलिए, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द पेयर। देखो P एंड Q का मतलब होता है P प्लस Q, Q एंड R का मतलब होता है Q प्लस R, और R एंड P का मतलब होता है R प्लस P। बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। देखो मेंस में पूछा है तो यूज तो प्री को ही कंबाइन करेंगे ना। प्री में ऑलरेडी आप ये क्वेश्चन देख चुके हो। ये बोला है इसका रेट, एफिशिएंसी मतलब रेट, ये 5, ये 7, ये 8, इन सबको कंबाइन करोगे तो तुम्हें याद है ये बनता था ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R। ऑलरेडी तुम कर चुके हो यार ये काम। तो 8 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो एक इन दोनों का रेट क्या होगा? P Q R का 10। ये क्योंकि तुमने प्री में ऑलरेडी क्वेश्चन देखा था, बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मेंस एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ये तुम यहाँ पे लाने में इसको तुम्हें केवल 10 सेकंड लगने चाहिए। अरे यस या नो? और तुम इसके बाद का भी स्टेप जानते हो कि इससे इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ जाती है। जब तुम्हारे पास PQR 10 है, PQ आपके पास 5 है, तो ऑब्वियसली R कितना आ गया? 5। अरे यस या नो? तो अब यहाँ से तुम P की एफिशिएंसी निकालोगे 5, और PQR 10 है, QR 7 है, तो बचा हुआ P क्या है? सॉरी, ये किसका निकाला था? ये PQR। हाँ, PQR में PQ था तो R कितना आया था? 5। हाँ, ये कितना आ जाएगा? 3। तो ये बचा हुआ कितना होगा? 2। ये चीज तुमने 10 सेकंड लगनी चाहिए क्योंकि तुम प्री में ऐसे क्वेश्चन 3-4 करके आए हो। अब जो चीज तुमने कर ली है उसके ऊपर तुम्हें स्पीड अप होनी चाहिए और उसको तुम्हें क्लियरिटी से समझ में आना चाहिए कि ये कंबाइंड केस था। हाँ, यहाँ सर वहां पे A प्लस B था, B प्लस C था, C प्लस A था, तो भाई यहाँ पे P प्लस Q है। वहां हमने यही क्वेश्चन कैसे किया था? A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A। अब देख लो उठाए नोट्स, जब तुम रिवाइज नहीं करोगे सीधे उठ के आ जाओगे तो तुम्हारी शार्पनेस कैसे बनेगी और फिर तुम्हें इंटरेस्ट कैसे आएगा? और फिर तुम भाई बिल्कुल अनसुईया जी की तरीके से भी रजाई में ही होगे, सोते रहो, मोटिवेशन नहीं आ रहा, फिर उठ के एक मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, फिर कहेंगे अब फिर से इस वीक से रीस्टार्ट करते हैं। तो भैया मोटिवेशन विल कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी। आप जब डेली पढ़ेंगे, जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप क्लास में भी आओगे। ठीक है, चले आगे। All three can complete a piece of work together in 12 days। अब देखो वर्क डिफाइन करने का टाइम आ चुका है क्योंकि तुम जानते हो इन सबको मिला के 10 है और 12 है, तो टोटल वर्क कितना डिफाइन कर दोगे? अरे रेट इनटू टाइम, तीनों मिलके 10 यूनिट करते हैं और कितने दिन में काम खत्म करें? 12। तो टोटल वर्क कितना है? 120। तो लो भाई, खत्म काम। तुम वर्क अपने आप से मान ही नहीं सकते अगर रेट दिया है। अरे यस या नो? कितने बार ये बात बोलूं मैं तुम्हारे दिमाग में, कितने बार ये बात डालूं? यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। सर 1 ले लूं, सर एलसीएम लूं। अरे क्यों लेगा भाई? रेट दिया है, वर्क तुझे खुद रेट से बनाना है। डन। अब आ जाओ, अब देख लेते हैं द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय आर इन 10 डेज। अब बताओ आर 10 दिन में कितना काम करेगा? आर भैया एक दिन में कितना करता है? 5। तो 10 दिन में कितना करेगा? 50। लेकिन टोटल वर्क कितना है? 120। तो 5/12 कर रहा है। कितना कर रहा है? अब बताओ 5/12 क्वांटिटी 3 या 1/3? अच्छा उसको भी देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय P प्लस Q। P प्लस Q भी कितना कर रहा है? 5 करता है। और 20 दिन में कितना करेगा? अरे बोलो भाई। द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय P प्लस Q इज 20 days व्हेन वर्क इज अल्टरनेट। अरे लो, किससे अल्टरनेट करना है हमको? किससे करना है? अल्टरनेट। अरे भैया पहले P आएगा, फिर P, फिर Q। ठीक है, अब बताइए, तो ये P आएगा 3 यूनिट करके जाएगा, ये 2, ये 3 लड्डू खाएगा, ये 2, तो ये 5 लड्डू खाएंगे। तो 5 लड्डू खाएंगे और कितने लड्डू हैं? 20। 20 है, कितने लड्डू हैं? 20 का डे है ना? हाँ, एक मिनट, 50 ही होगा। तो 50 ही तो होगा। हाँ। अब ध्यान से देखो, ये आप देखो ये 5 यूनिट हो रही, बट ये कितने दिन में हो रही है? हेलो, 5 यूनिट हो रही बट कितने दिन में? 5 units 2 days। अब ये देखो, ये भी प्री वाला ही केस है, 2 दिन में। तो इस तरीके से आप बताओ 2 दिन में
5 यूनिट। कितने यूनिट? कितनी यूनिट्स होंगी 20 दिन हाँ देखो यही तो बस बचा भी बस जिंदगी में बताने को। तो भैया यहाँ पर 10 दिन में 10 से मल्टीप्लाई है ना, अब तो बोल दो 50 यूनिट्स 50, तो 50 यूनिट किया आउट ऑफ 120। तो ये फिर से 5/12 आ गए, ये तो दोनों बराबर आ गए। क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। अब मुझे ये डिसाइड करना है 5/12 होता कितना है। क्या 1/3? 1/3 तो हम जानते हैं 33.33 होता है, 0.3333। इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या करेंगे, हाँ भाई 12 एक बस करके देखेंगे, एक डेसिमल डालेंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 4 आएगा, 4 जो 40 कितना आएगा 4 आएगा, 48 तो ऑब्वियसली ये बड़ा है ना क्वांटिटी, पीछे कंपेयर ही कुछ चीज। तो बताओ आपको क्या लग रहा है, पहली क्वांटिटी किसके बराबर है, और ये दोनों बड़ी हैं किससे, जल्दी से डिसाइड करो, बड़ी है छोटी है, 0.33 से ज्यादा 0.4 आ रहा है ना, आगे सॉल्व करनी होती है। तो इसका मतलब है ये है रिलेशन, कोई दिख रहा है, 4 वाला। बताओ। देखो यार पता है ईमानदारी की बात तो ये है, ये एग्जाम का क्वेश्चन था, एग्जाम में मुझे तीसरे को ऑप्शन देख लेता तो मैं तीसरा सॉल्व ही नहीं करता, क्योंकि एक ही में है, नहीं दो में है, सॉरी ऊपर वाला देख लेता। ठीक है तो सॉल्व करना पड़ता है, तो सॉल्व किया, एक ही स्टेप लिखना था, 0.4 टाइम जा रहा है। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ वाला सर 4 फोर्थ वाला बड़ी है है, वो दोनों ये बड़ा है, राइट, ये फोर्थ वाला है। ठीक है संभाल पा रहे हो, ठीक है डन। तो देख लो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब सिचुएशन आ रही है कुछ एक तरीके से, बस जो तुम्हें चीजें पता है उसको लगाना है, बट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन में लगाना पड़ रहा है। तो अब तुम्हारा रट्टा नहीं चलेगा, शॉर्टकट नहीं काम करेगा, तुमने जो सीखा बस वही काम कर रहा है यहाँ पे, देख लो। तभी कहते हैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट अगर लगाओगे तो प्री निकलता रहेगा, मीन्स नहीं निकलेगा कभी। ठीक है क्या बात समझ में आ रही है। हल्द्वानी में मैं देख रहा हूँ बच्चों को इतने जबरदस्त सिलेक्शन जा रहे हैं, एक सिंगल शॉर्टकट नहीं सिखाते सर, मतलब बहुत स्टार्टिंग में जो 2 4 5 10 15 चीजें वो उससे ज्यादा तो मैंने आपको बताया, लेकिन उससे ज्यादा कोई शॉर्टकट, लेकिन बच्चों के रिजल्ट जबरदस्त तरीके से निकल रहे, जबरदस्त तरीके से निकल रहे। आप कोई भी एग्जाम का उठाओ रिजल्ट इतना मतलब बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है बेसिक केवल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात हो रही है, तब बच्चे का सिलेक्शन निकल पाता है। फाइनल इनिशियल नहीं कि पता चला प्री निकाल के खुश होकर बैठे हुए हो, घर वालों को भी ये एहसास होता है कि अब निकलेगा, वो पंचवर्षीय योजना बन जाती है। बढ़िया सूर्यांश, बढ़िया जा रहे हो क्या, यस सर भी बोल रहे हो बैठ के करोगे ट्राई। इसका अंदर ये भी कॉमन डेटा क्वेश्चन है, ये ऑब्वियसली 2 क्वेश्चन में यूज होगा ये डेटा तो इसका अंदर। "27 men can do a piece of work in P days and 15 women can do same work ये भी कर रहे हैं, तो वुमेन है ना, तो अभी यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं मैन लिख लेता हूँ, मैन और वुमेन, तो 27 मैन P days लग रहे हैं उनको, और सेम वर्क कर रहे हैं 15 वुमेन +4 days। तो इसका मतलब है मैन बाई वुमेन, ये एफिशिएंसी आ जाएगी 15/27, ये है P+4 और ये नीचे है P। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे 3 का 5 टाइम्स तक और 3 से 9 टाइम तक,
तो ये है मैन 5/9, अब ये है p+4 और ये है p। अच्छा आगे क्या है, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय 12 मैन एंड 14 वुमेन। इससे आ जाएगा सर मैन और 12 मैन और 14 वुमेन का रेशियो। नहीं रेशियो है सर। अच्छा रेशियो, हाँ तभी हम ऊपर वाला यूज भी कर पाएंगे। सर अब ये क्या है, उसने देखो तुम्हें तकलीफ में करने के लिए जो चीजें वो तुम्हें पहले प्री तक नंबर्स बोलता था, आज वो वेरिएबल्स में बोल रहा है तुम्हारी तकलीफ बढ़ाने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। तुमने जो चीज वहां पे की थी वही चीज अभी भी मैं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे पी आ रहा है तो तुम इससे डर सकते हो तो डरते रहो, कांपो। बट अगेन अगर देखोगे तो यहाँ पे पहले वैल्यूज होती थी बस, तो तुम आराम से मैनेज करते थे। अब यहाँ पे देखो द रेशियो वर्क डन बाई 12 मैन, 12 आदमी कितना काम करेंगे, और बाई 14 वुमेन, ठीक है। और ये जो चीज है ये 5/7 है। अब मुझे m/w को रिप्लेस करना है, m/w मैंने यहाँ पे पहले से मैनेज कर रखा है, तो यहाँ पे 12/14 लिखा हुआ है और यहाँ पे है 5p+4 और ये है 9p, और ये कितना है 5/7 है या नहीं है। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12p+4, और ये कितना हो जाएगा, हाँ 2 से कैंसिल हो रहा है ना, हाँ तो ये ठीक है। ये 2 से कितना आ रहा है 6, तो यहाँ पे 12 की जगह 6 यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना बढ़िया। तो ये 9p है, तो ये कितना बचेगा 3p और 6 × 4 ये 2 है, तो p कम्स आउट टू बी 8, तो p 8 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास p 8 आ गया। तो अब ये वही पूछ रहा है कि 27 मैन कितने दिन में काम करते हैं p डेज में, तो 27 मैन p डेज है मतलब 8 डेज में। तो पहला क्वेश्चन तो सी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कुछ नहीं करना था। जबकि पिछला वाला जो हमने सेट देखा था उसमें कॉमन डेटा में भी वर्क करना पड़ा था, पहले क्वेश्चन में भी वर्क करना पड़ा था, दूसरे क्वेश्चन में भी। तो ऐसा भी हो सकता है, सीधे सीधे ये सॉल्व करते ही आंसर मिलता है। तो ये कॉमन डेटा आपको हमेशा यूज कर सकते हो अगले क्वेश्चन में भी, बट ये वाले से अगर कोई डेटा निकल रहा है वो आगे यूज नहीं कर सकते हो। ये बस ये डेटा अगर इसी क्वेश्चन तक ही वैलिड रहेगा। क्लियर है? अरे हेलो, मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ समझ में आ रही? ठीक है, अब आ जाओ, ये 8 आ गया। अब यहाँ पर आ जाते, तो यहाँ पर p = तुम पहले से जानते हो 8 डेज है। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुम इसको यूज कर सकते हो 8, क्योंकि ये तुम्हारा उसी क्वेश्चन का डेटा है जो कॉमन डेटा है, 8 डेज है ना। 27 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, 15 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। इसकी जगह तुम यूज करोगे 12 डेज, ठीक है। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय 12 मैन एंड 14 वुमेन, वो तो वही डेटा था, चलो वो तो यूज कर चुके हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को पढ़ लो। तो 16 मैन 20 वुमेन किसी काम को कर रही है 3 दिन में, तो ये वर्क है, ये वर्क नहीं कंप्लीटेड वर्क है, ये वर्क कंप्लीटेड। बाद में ये लिखा ना रिमेनिंग पार्ट वाज कंप्लीटेड। तो टोटल वर्क = कंप्लीटेड वर्क प्लस रिमेनिंग वर्क होता है ना, तो ये कंप्लीटेड वर्क है इनसे, तो अब कुछ रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क तो ना बोलना, क्लियर है?
चलिए करें इसको। एक बार दे रहा हूँ ट्राई करने में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई करो, देखो कितने लोग, एक आधा लोग बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। अगर नहीं बनना है दैट्स फाइन, अगर आप नहीं बना पाओगे दैट्स फाइन, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। टोटल वर्क तो सर 1 मान है। टोटल वर्क 1 की जरूरत ही नहीं है उसमें। टोटल वर्क तो ऊपर आई जो पूरा गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हम लोग निकालेंगे। आ रहा है? माइनस 120 माइनस 120 190 96 हम्म 96
काम है जो लड़कियां करने के लिए आ रही हैं, ठीक है। और ये 96 जो काम है ये कितनी गर्ल्स कर दी हैं? 21 गर्ल्स कर दी हैं। पता नहीं करते हैं। ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? अब तुम यूज कर सकते हो m1 d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 बाई w2। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी गर्ल्स है, कितनी गर्ल्स थी? 21। कितना टाइम कर रही है? 16/3। कितना वर्क कर रही है? 96 वर्क कर रही है। पूरा वर्क करवाना है सेकेंड ग्रुप ऑफ लड़कियों से, और वो लड़कियां कितनी हैं? 63 गर्ल्स हैं। तो वो डेज पूछ रहा है D2, लेकिन वर्क कितना है? पूरा वर्क कितना था? 216। इसको जरा चेक करना जरा कितना आएगा। ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, है ना? तो अब आप इसको जरा निकालना, D2 इज इक्वल टू 216 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 96 और 9। इसको करना जरा, आ रहा है कुछ? बोलो। इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ आप एक बार इसको नहीं, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? ये सॉल्व करके 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है तो 4 पे अगर हम लोग टिक कर देंगे, चेक कर लेते हैं 4 का। देखो, हेलो, मैं सबसे पहले देखो क्वेश्चन को स्टार्ट किया, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद जब मैं इस यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा यहाँ पे पढ़ लिया, सब कुछ है, तो सबसे पहले मेरे को क्या था कि यहाँ पर ये बता रहा है 16 मैन 20 वुमेन वर्क ऑन सेम, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में काम कितना है, तो मुझे मैन और वुमेन में रिलेशन चाहिए पहले तो, क्योंकि मेरे को एक कहानी क्लियर है जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कि मैन और वुमेन एक साथ में नहीं सॉल्व हो सकते। तो मेरे पास सबसे पहले ऊपर वाले रिलेशन को यूज करता हूँ कि 27 आदमी, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूं क्या पूरे से? देखो, अच्छा पहले मैंने उसको सोचा एक्सप्लेन करूं, शॉर्टकट नहीं लगाया ऐसे मैंने कोई भी, इसमें एक शॉर्टकट भी थोड़ा सा लग सकता था, लेकिन वो अप्रोच नहीं बन पाएगी फिर आपकी, इसलिए मैंने उसको आपको सीधे मतलब स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ। जब आप स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे तो शॉर्टकट अपने आप से आप सोच सकते हो 2 स्टेप का। आप सुनना ध्यान से, आप जब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो आप जानते हैं 27 आदमी मुझे दे दो, कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। या फिर मुझे 15 वुमेन्स दे दो, कितने दिन के लिए? 12। तो अब आपको यहाँ पर आप देखो ये 27 मैन है, ठीक है, और ये वही वर्क कर रहे हैं जो कि कौन कर रहा है? 15 वुमेन इनटू 20। तो मैन और वुमेन से एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो यहाँ से क्या आ गया था? 6 मैन इज इक्वल टू, ये रिलेशन के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन देखो 16 मैन एंड 12 वुमेन, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा मैंने मैन और वुमेन कन्वर्ट किए हैं, प्रीवियस हिस्ट्री ये रही है मेरी, ठीक है। तो 16 आदमी 20 वुमेन किसी काम को कंप्लीट करते हैं, बट वो काम पूरा नहीं कंप्लीट करते, केवल कितने दिन करते हैं? तो मैं किसी एक एफिशिएंसी ग्रुप में बनाऊंगा, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो एक 20 वुमेन किसके बराबर हो जाएगा? इसको भी 4 से 24, तो 16 मैन और ये कितना हो गया? 24 मैन। तो ये मैंने पूरा मैन में निकाल लिया, ठीक है। तो ये कितने मैन हो गए? 40 मैन्स हो गए। यहाँ पे कितने मैन हो गए? 40 मैन्स हो गए। 40 मैन, अब ध्यान से सुनो,
तुमने क्या सीखा है, 27 आदमी कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 8 दिन में। इसको आपने देखा तो ये आपके पास टोटल वर्क था मैन के रिस्पेक्ट में। अरे यस या नो, ये कितना आया, 216। इसमें से आपने अपना कंप्लीटेड वर्क किया, 40 आदमी लगाए, बट कितने दिन तक के लिए, तो आपने कितना काम कंप्लीट किया, तो इसका मतलब आपका रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 96 वर्क रह गया। तो मैंने ये कहानी बनाई है, बताओ। सर मैं टोटल वर्क मैंने जब किया था तो वो 180। आप बताइए ना टोटल वर्क आप बनाओगे कैसे, तो सर हम बनाओगे तो ऊपर वाले से ना, नहीं सर, अगर हम हमारा मतलब मैन और वुमेन का आना तो इक्वल चाहिए। इक्वल आएगा, इक्वल आएगा। आप करके देखिए, आप इसको 27 और 8 को और 15 into 12 को, अरे वो एक जब मैन नीचे मैन को कन्वर्ट किया है उधर वुमेन को मैन में, तो ऊपर भी मैन का वर्क लेंगे ना। अरे एक मिनट, आप एक काम करो 12 into 15 करो, कितना आएगा, 180 आ रहा है सर, मैंने 2 बार कर दिया। नहीं आ रहा है सर, 15। अब मेरी एक मिनट, आप मेरी बात समझो। आप मतलब ये जो क्वांटिटी ऑफ वर्क है, अगर आप ये यूज कर रहे हो तो एफिशिएंसी भी यूज करो ना। देखो या तो आप पूरा वर्क लो वुमेन के रिस्पेक्ट में, तो आपका 180 से भी आंसर सही आएगा। आप कन्वर्ट कर लो, तो मैं 180 से बना के दिखाऊं क्या, नहीं सर, समझ। तो पूरा वर्क फिर वुमेन के हिसाब से चलेगा, उसमें फिर मैन को भी आप वुमेन में कन्वर्ट करोगे तो फिर भी आंसर वही आएगा। आप ये बात समझो, ठीक है। ये वैसे कंफ्यूज हो रही है नंबर से, नंबर के साथ E1 E2 भी है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने अभी, क्योंकि मैंने मेरे लिए आसान था वुमेन में मैन में कन्वर्ट करना, इसलिए मैंने मैन में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं मुझे बोल मेरे को मैन में कन्वर्ट ही करना था, मेरे को आसान पड़ रहा है उससे। इसको 20 बनाना आसान था ना, इसको मेरे को 16 बनाना नहीं टफ है, फ्रैक्शन आएगा, इसीलिए मैंने इसको वुमेन में कर। अगर ये वुमेन में कन्वर्ट करना आसान होता तो मैं पूरा क्वेश्चन वुमेन में कन्वर्ट करता। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, वो क्वेश्चन देखते ही इशारा आता है किसी एक में कन्वर्ट करना आसान होता है। अब मैंने पूरा वर्क किसके हिसाब से चल रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू मैन चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैन के हिसाब से अगर मैं चल रहा हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखो मेरा काम जो है वो बेसिकली अभी कितना बचा हुआ है, 96। ठीक है। और ये जो वर्क है कौन कर रहा है, 21 गर्ल्स। तो अब यहां से अब आप ध्यान से सुनो, एक तरीके से आ गया M1 D1 by W1 M2 D2 by W2। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये M1, अब ये पूरा गर्ल्स के हिसाब से काम है। ये गर्ल्स जो काम कर रही है वो कौन सा काम कर रही है, बचा हुआ, रिमेनिंग वर्क 96। और एक्चुअल में दूसरे ग्रुप से आपको कितना करवाना है, 216। यहाँ देखो वर्क मैंने मैन के हिसाब से ही लिया है दोनों जगह, ऐसा नहीं था मैन पकड़ लिया था गर्ल्स का पकड़ लिया, नहीं, मैंने इधर भी मैन वाला ही वर्क लिया है। अरे हाँ या ना। तो अब यहाँ से जो अब आप बना सकते हो वो क्या होगा, M1 कितना लिखोगे जल्दी बोलो, 21, और डेज कितना लिखोगे। मैं यही कह रहा था कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर सकता था इसको, वो मैंने ज्यादा एक स्टेप ज्यादा कर दिया था। और यहाँ पर ये जो चीज थी ये कितनी बची, ये कितने कह रही है, 63 गर्ल्स के ग्रुप से वो काम करवाना चाहती है, तो D2 पूछ रही, तो D2 यहाँ से आपने 4 निकाला है, बोलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार में नहीं आएंगे आपको, आप जब एक बार सही से पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे ना जब, तो आप क्लिक कर पाओगे ये क्वेश्चन। दैट इज ये लास्ट लेवल में चल रही कहानी, ठीक है। जैसे जेई मेंस कोई भी लेता है, अब देखो एडवांस की तैयारी होने वाली है, मेंस के पेपर हो गए, क्या उस बच्चे ने एडवांस का कुछ पढ़ा है, सर नहीं पढ़ा, लिटरली नहीं पढ़ाया भी नहीं जाता, केवल एडवांस का 20-25% ही टच किया जाता है। अब इस जो 2 महीने में उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को एडवांस का पढ़ना है, क्योंकि मैं तो अब उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देख लो हिसाब किताब यही चल रहा है कि हम लोग मेंस की तैयारी के जब कर रहे हैं, तो मेंस में अब आपको मेंस के लिए तैयार होना पड़ेगा, पहले से कोई नहीं तैयार होता, और वो तैयारी 1-1.5 महीने में ही हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चले आगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे, है ना। दो कह रही है सर, किसको कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। मतलब बिल्कुल, मतलब मैं अगर हो सकता 10 मिनट पढ़ाने के बाद कहूँगी आज मैं क्लास एंड करता हूँ।
कल मैंने डीआई की क्लास में ये कुछ ऐसे कहा, तो एक लड़की वो जो बीच में बैठती हो बिल्कुल सीधी सी है, बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती है, बस देखती रहती है पिक्चर ऐसी, ठीक है। कल आई थी बेचारी, कलम भी नहीं उठाती, ऐसी बैठी रहेगी। हर्षद दिखाऊंगा मैं अगली बार। करिए इस क्वेश्चन को फटाफट। ये भी क्वेश्चन आपका एसबीआई का ही है, मेंस का। अब 10 बार आपको ये चीज बता रखी है मैंने, 10 बार कि भैया ये है संजय और ये है राजू, अगर ये 100 है ये भी 100 है, ऐसा नहीं बोला गया। इसने कहा संजय जो है वो 25 मोर है, ये 100 है तो ये 125 है, तो 25 से 4 टाइम 25 से 5 टाइम, तो ये साहब रेट है, एफिशिएंसी है, हाँ है ना। अब एफिशिएंसी है तो अब आप वर्क खुद से नहीं मान सकते हो, ठीक है। अब आगे की कहानी, काम किसने स्टार्ट किया? राजू ने, और वर्क कितने दिन तक किया? डी डेज तक। उसके बाद रिप्लेस्ड हो गया किससे? संजय से, और फिर संजय कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क डी प्लस 14 डेज। और उसका वर्क डन बता दिया। तो वर्क डन बाई राजू और वर्क डन बाई संजय, आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट इसका कितना है? हाँ राजू का 4 है, और टाइम कितना ले रहा है? डी, 4D हो गया। और यहां से भी आप देख सकते हो रेट इनटू टाइम, रेट किसका लगेंगे? आपका 5, और टाइम कितना है? डी प्लस 14, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात ये भी जानते हो कि ये दोनों ही वर्क ऐड होंगे, ये वर्क डन बाय राजू है, ये वर्क डन बाय संजय है, और ये वर्क किसके बराबर होगा? आपका किसके बराबर होगा? 4D + 5। अब एक्चुअल में तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो रेशियो से डी आ जाएगा, ये फालतू में मैंने प्लस कर दिया है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 4D डिवाइडेड बाई 5D प्लस, हाँ 14 5 था, 17। कल तक बताओगे। और यहाँ क्या है? 4D, और ये कितना हो जाएगा? 15, और ये कितना बचेगा? 70 + 3, 70 × 3, है ना। अब आप इधर लेके आएंगे, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? डी तो 10 आएगा, क्या कर रहे हो उल्टा लेके आपका नाम तो संजय नहीं, संजय राजू को उल्टा लेके हाँ जरूर, 1/3 संजय राजू दे रहे हैं। तो ये देख लो, तभी तो गलत आ रहा है। तो 1:3 लेना है, 1:3, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 1:3 लेना है ना, मैंने 3:1 ले लिया, वहां पे जैसा दिया हुआ है, जो ये नहीं कि इसको चेंज करें, इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 12D, और ये हो जाएगा 5D, और ये हो जाएगा 70, तो ये बचेगा कितना? 70, 7D = 70, हाँ D = 10, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है ये। तो अब कितने डेज टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क, है ना। तो अभी तो तुम्हारे पास इसका D आया है, D मतलब टोटल वर्क निकालना है 100। हाँ, अब आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। Set go 24 plus 10 फर्स्ट ही आया, फर्स्ट ऑप्शन 7/9। easy है। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देख लो, D = अगर आप यहाँ से वर्क निकालेंगे तो 40 आ जाएगा जो इसने किया है, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 24 × 5 120, 162 तो 160 आपके पास टोटल वर्क आ गया। ये बात समझ पा रहे हो? ये वर्क डन बाई किसने किया था? पहला वाला वर्क राजू ने किया है, और ये वर्क डन संजय ने किया है, दोनों ने मिला के टोटल वर्क किया है 160, और दोनों की एफिशिएंसी में जोड़ी जाएगी तो 9 आएगी, तो 9 से डिवाइड करोगे, तो 9 से डिवाइड करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम चाहिए ना, तो वर्क डिवाइडेड बाई रेट, रेट किसका? संजय और राजू का, तो ये टाइम भी किसका आएगा? संजय और राजू का। तो अब आप इसको डिवाइड करो 9 को 160 से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट वाला तो 9 1 सा
कितना बचेगा? 7 कितने टाइम जाएगा? तो कितना बचेगा? 7। और डिवाइड किससे करते हो? तो 17 7/9। स्ट्रेट फॉरवर्ड था बस यहाँ पर, ये बात ध्यान रखनी थी। डन। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करना, है ना, निकल जाएंगे। थोड़े से अलग मॉडल पे हैं ये भी, लेकिन सब एग्जाम के क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम के क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करना खुद से। सबके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो 2 ही क्वेश्चन है, केवल 2 ही क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है।